मित्रों सभी को नमस्कार। ये रात्रि का समय है और मुझे पुरानी यादें आईं तो मैंने सोचा ताज़ा कर लूँ। आप इन महानुभाव अपने नेताओं की वीडियो को ज़रा देख लीजिए। इन नेताओं को कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता था कि ये है क्या, किस गली के ... अब इसके आगे नहीं कहूँगा, लेकिन इनकी मैं क्लिपें चला दे रहा हूँ। आप ज़रा ध्यान से देखिए किस तरह से पागल हो गए थे, हमारे दीवाने हो गए थे, लेकिन आज यही लोग मुझ पर भौंक रहे हैं। कहावत है ना कि काले नांग को दूध पिलाओगे तो आपको डसेगा। मैं ये ताज़ी यादें आप तक पहुंचा रहा हूँ। ये वही समय था जिस समय ये लोग पत्रकारों को पैसा दे करके अपने मामले को करवाते थे, चंदा वसूली करके। और मैंने जिस तरह निस्वार्थ सेवा की, ऐसे किसी भी पत्रकार ने नहीं की, ठीक है। लेकिन आज मैं यही देख रहा हूँ कि जिस सर्प को पिलाओ दूध वही काटता है। तो आप इन ताज़ी चीज़ों को देख लीजिए। और मैंने वहाँ पे क्या वचन दिया, तो मैं तो वचनबद्ध हूँ, तो मैं उस वचन को निभा रहा हूँ। फिलहाल इन लोगों को देखिए कि उस समय ये क्या स्थिति में थे, अब ये क्या स्थिति में है, फर्क जानिए। बने रहिए हमारे साथ, देखिए वीडियो। लोग तो कर्ज जीना मुश्किल हो जाता है। 2500 रुपए में क्या हो रहा है? बच्चों की पढ़ाई की फीस हम लोग नहीं दे पाते हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे कि देखिए कैसे आंसू निकल रहे हैं। मैं योगी सरकार से कहना चाहता हूं और मोदी सरकार से, इन आंसुओं का भी मोल समझने की कोशिश करें। अगर इन आंसुओं को आप नहीं समझेंगे तो आपको इतनी बुरी तरीके से बददुआ मिलने वाली है, आपको राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर इनकी पीड़ा देखिए, इनका दर्द समझिए, ये बूढ़े बुजुर्ग लोगों को देखिए, लेकिन आंख में पट्टी बांधकर बैठे से खोलिए। अगर इस पट्टी को नहीं खोलेंगे तो आपकी राजगद्दी छिन जाएगी। 2022 में इनकी दुआएं नहीं मिलेंगी आपको, ये ध्यान रखिए। और ये हमारा चैनल, ये चैनल तब तक इनकी रिपोर्ट को दिखाएगा जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। हम लगातार यहाँ पर आएंगे, रात दिन एक करेंगे, लेकिन इनकी पीड़ा को सरकार तक पहुंचा करके मजबूर करने का काम करेंगे। हम लोग अपने घर से मन बनाकर चल रहा है कि हम लोग लखनऊ में भले भी जान दे देंगे, नहीं होगी तो हम लोग लखनऊ में भले जान दे देंगे, कफन भी नहीं जाना है, कफन लेकर चले हैं। ये कभी हम लोग को चौकीदार का काम करता है, मर जाएंगे तो इस कफन में लपेट कर फेंक देना, बाकी मन बनाकर चले हैं हम लोग। पूरे प्रदेश के लोग अपने काम छोड़ करके, गेहूं की बुआई छोड़ करके, अगर सरकार नहीं विचार करती है, जो बजट पास हुआ है देख रहे हैं, वो भी लागू नहीं किया गया, अगर विचार नहीं किया गया, रात में अपनी घटना घटती है। हमारे भाई कितने लोग का तबीयत खराब हो गया है, अगर घटता है तो सरकार जिम्मेदारी होगी। और रात में जो भी अपनी घटना घटता है, माननीय मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार होंगे। इसके लिए नति हम लोग पर, या तो संविदा पर हम लोग को विचार करें, या तो 34 श्रेणी में हम लोग को करें। 25 आज ये लोग इको गार्डन के अंदर धरना प्रदर्शन जो स्थान है यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन अगर यही लोग रोड पर निकल के अपनी बात रखेंगे तो इन पर लाठीचार्ज करवा दिया जाता है। ये हमारे देश का कैसा सिस्टम, कैसा कानून है कि अपने अधिकार के लिए लोग जान दे देते हैं, अपने अधिकार के लिए लाठियां खाते, खून बहा देते हैं। अगर आप ऐसा ही खून देखना चाहते हैं तो आपकी गद्दी नहीं बच पाएगी, क्योंकि ये जोश और ये जो इनकी पीड़ा है, ये आपको कभी आगे बढ़ने में मदद नहीं करेगी। जागो योगी सरकार, ये मेरा निवेदन है आप सभी से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये योगी महाराज, मठाधीश महाराज, प्रणाम करता हूँ। ये जब सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं, तो हमको शिक्षा देते हैं कि द्वारे पर जब भिक्षुक आ जाए तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। खाली हाथ अगर लौटा देते हैं तो 3 पीढ़ी का पाप लग जाता है। ये महाराज जी अपने मुखारबिंद से प्रवचन में सुनाए हैं। और जब मुख्यमंत्री बने तो हमका जय जयकार होगी, हम चौकीदार भाइयों का वेतन बढ़ जाएगा। अब उनसे हम भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, हम फैला करके उनसे भिक्षा मांग रहे हैं। अब वो भिक्षा अगर नहीं देंगे तो क्या पाप महात्माओं के ऊपर नहीं लागू होता है? यही पाप उनके ऊपर भी तो लागू होगा। महाराज जी से प्रणाम। आप बताइए दादा। हम जो यही योगी महाराज से मांगना है, हमारी मांगे पूरी करें, नहीं तो हम इको गार्डन पे अपना जान दे देंगे, लेकिन यहाँ से जाएंगे नहीं। हमारी मांगे पूरी हो। आप इतना घर परिवार अपना छोड़कर यहाँ आए हैं? घर परिवार बस्ती जिला से छोड़ के आए हैं, हम अपना मांग पूरा करने आए हैं। महाराज जी से हम निवेदन है, हाथ जोड़ के उनसे विनती कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी की, अगर नहीं पूरी होगी तो हम यहाँ जान दे के चले जाएंगे, लेकिन यहाँ कार्य नहीं जाएंगे। मैं आपको बता दूं, हमारे जैसे लोग अगर ये देश में 2 भी पैदा हो गए तो ऐसे लोगों की जान नहीं जाएगी। इंसाफ दिलाने का काम करेंगे और इंसाफ दिला के रहेंगे। कुछ भी हो जाए, रात हो या दिन, हम संघर्ष में आपके साथ हैं। आप सभी लोगों के, आप जब भी हमें याद करेंगे तो हम आपके साथ हैं और आपके साथ आएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आपसे आता है और आपको हटाने का प्रयास करता है, आप हमें याद करिएगा। 10 मीडिया चाहिए, 20 मीडिया चाहिए, सारी मीडिया इकट्ठा मैं करूंगा और आपका संघर्ष में आपके साथ रहूंगा। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ, थाना नजीबाबाद, सादल खान। योगी महाराज जी से हाथ जोड़ से विनती कि हमारे वेतन में वृद्धि करी जाए। जय हिंद, जय भारत।
और योगी महाराज बड़े दिल वाले, वे हमारी चौकीदार भाइयों की बात सुनेंगे। मेरा से तमाम लोग जो हमारे आगे पीछे खड़े हुए हैं, इतने लोग इकट्ठा हुए हैं लाखों की संख्या में, इतने ज़्यादा से ज़्यादा। और मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की कि मतलब ये आज मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे अभी तक के रिकॉर्ड में ये पहला ऐसा मुद्दा मिला है जिसमें परेशानियाँ ही नहीं बल्कि इतनी परेशानियाँ भरी पड़ी हैं कि साथ में खड़ा है और साथ में मैं अनु त्रिपाठी भी दिल से इनके साथ हूँ। अगर इनको किसी भी चीज़ की आवश्यकताएं होंगी, अगर हम तक बात पहुँचेगी तो हम जरूर, हमसे जो बन सकता है वो मदद करने के लिए हमारा चैनल इनके लिए काम करेगा। और साथ साथ में अगर इनका धरना प्रदर्शन इसी तरह चला, इनका संघर्ष जारी रहा, तो किसान आंदोलन छोटा भी बढ़ सकता है। बस इतना ध्यान रखिए। मैं भड़काऊ भाषण नहीं देता हूं, लेकिन बहुत कष्ट होता है, दुख होता है। ये कोई करोड़पति नहीं है, ये कोई अरबपति नहीं है कि ये यहाँ पर बिजनेसमैन नहीं है। ये यहाँ पे वो लोग हैं सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, तब कमाते हैं 200 रुपये। इस 200 रुपए से आप खुद सोचिए, ये 200 रुपए में होता क्या है। आप सोचिए 83 रुपए, सोचिए 83 रुपए कमाते हैं। जब ये 83 कमाते हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे मजबूरी में बाहर निकलते हैं, विदेशों में निकलते हैं नौकरी करने के लिए 7,000 8,000 की, तो आप बताइए इनका परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। सरकार को इसमें सोचने की जरूरत है और इन्हें इंसाफ देने का काम करे योगी और मोदी सरकार। अगर नहीं किया तो ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा और हमारे जैसे चैनल यहाँ पर आते रहेंगे। सर कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि किसी चौकीदार भाई के वहाँ अगर मृत्यु भी हो जाती है तो वो 2500 रुपये समझ लीजिए खर्च कर लिया जाता है। उसके बाद उनके अंत्येष्टि खर्च हम लोग को चंदा जुटा करके भेजना पड़ता है। ये 2500 रुपये में बताइए किस तरह। सोचिए ऐसे हालात हैं कि अगर किसी भी चौकीदार बंधु के यहाँ कोई मृत्यु हो जाए तो वहाँ पे भी इन लोगों को सोचना पड़ता है कि आखिर इनका दाह संस्कार कैसे किया जाए। कि हमारे ये बंधु काफ़ी रोए थे और मुझे लगता है कि शायद इन आंसुओं से कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही सकता है, क्योंकि ईश्वर मेहरबान तो सब कुछ। तो अभी सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात पहुंची। दूसरी धन्यवाद मैं देना चाहता हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुलेमान पासवान जी जो बलिया से हैं, उनका कि उनकी अगुवाई में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए और हम लोग वहाँ पहुँचने के बावजूद में आप लोगों के सहयोग से मुझे बहुत सकारात्मक रुख मिला। देखिए जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं, काफ़ी मीडिया बंधु, काफ़ी सोशल मीडिया बंधु सब लोग आपके साथ लग के मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। और वो मेहनत मुझे लगती है कि, और मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों को अगर सफलता मिल रही है तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। हम बहुत आप मीडिया वालों की, क्योंकि हमारी बात वहाँ तक पहुँचने वाली नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने हमारी बात वहाँ तक पहुँचाई और हमको बुलाया गया सम्मान के साथ में। हम 5 लोगों को गाड़ी में बिठा करके वहाँ लेकर गए और वहाँ पर हमारा मांग पत्र लिया गया, हमसे पूछा गया। हमने बताया कि बिहार राज्य कर्मचारी दर्जा प्राप्त है, झारखंड में प्राप्त है। उसको मुख्य सचिव महोदय ने डायरी पर नोट किया, राज्य विधि आयोग का भी दिया गया, उसको भी नोट किया। फिर मुख्यमंत्री महोदय से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि ग्राम प्रहरी हमारे दिलो दिमाग में है और हम इनकी बात पहले से ही बात चल रही है, इनकी जो मांग पत्र है ले लीजिए, सारा मांग पत्र हम इसको सम्मिलित करते हैं। और उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले आपको राज्य कर्मचारी दर्जा मिल जाएगा, आपकी मांग पूरी हो जाएगी। और ये आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ जो कि लिखा उत्तर प्रदेश सचिवालय, ये आगंतुक का नाम आपके नाम से ये जो दिया गया है, ये मतलब आपको क्यों दिया गया है? ये पास दिया गया हमको, एक जो साबुत के रूप में एक एसपी साहब आर के मिश्रा जी आए हुए थे जो पुलिस आयुक्त थे, वो हम लोगों को यहाँ से लेकर गए सचिवालय। ये पास बना, पास बनने के बाद में चेकिंग हुई, चेकिंग होने के बावजूद में हमको इतने दरवाजे हम लांग गए कि हमें नहीं पता था कितने दरवाजे हम लांग गए, भूल गए। फिर वहाँ पहुँचे, हमको सम्मान मिला, हमको वहाँ जल पिलाया गया, सम्मान से बैठने की कुर्सी दी गई। बड़े प्रेम से उन्होंने सारी मीटिंग कैंसिल करके हमसे हमारी बातें उन्होंने सुनी और सुनने के बावजूद में कहा कि ठीक है आपको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, आपकी मांगे पूरी होगी। मतलब आपको उन्होंने आश्वासन दे दिया कि आपका जो परेशानी थी उसका मतलब आप समाधान होने वाला है ना? मैं मुख्यमंत्री महोदय का और आप मीडिया चैनल का और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष सुलेमान पासवान है, मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगी। सब लोगों ने संघर्ष करके हम लोगों का मान बढ़ाया है। आप बताइए सर सबसे पहले तो मैं इस चैनल को नमस्कार प्रणाम करना चाहता हूं और ख़ास तौर से आपको भी नमस्कार प्रणाम करना चाहता हूं कि बहुत अच्छे से हम लोगों का मैटर उठाए दिखाए और माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात गया और बहुत जल्दी सुनवाई हो गया। उस दिन आपकी आंख में आंसू थे पर आज खुशी? हाँ खुशी है सर। मुझे लगता है कि अब जो खुशी आपकी इतने सालों से अटकी हुई थी आज वो मिलने वाली। हाँ सर, आज तो नहीं मिलेगी, बाकी आशा न विश्वास करते हैं कि बहुत जल्दी 2-3 हफ्ता या 1 महीना के अंदर ही मिल जाएगी। मतलब पूरा भरोसा है आपको? पूरा। हमने कहा था आपसे कि संत कभी अपनी बाड़ी मिथ्या नहीं जाने देंगे, तो अपनी बाड़ी कैसे मिथ्या जाने देंगे, उन्होंने पूरा किया। और मैं मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उस बहनों को, माताएं बहनों को आशीर्वाद देना चाहते हैं कि दुर्गा। अब जरा आप लोग सोचिए कि किस तरह से नौटंकी बनाई जाती है। ये अपने मुखार बिंदुओं से कह रहे कि 1 सप्ताह में कार्य पूरा हो जाएगा,
मैं तो ये सोच सोच करके मित्रों परेशान हूँ कि आखिर कितना झूठ बोला जाएगा। और आप लोगों को मैंने ये सच्चाई से उजागर कराया कि ये वही आपके महाअनुभव नेता हैं जो आज बड़ी बड़ी बातें कर करके अनु त्रिपाठी को डस रहे हैं। आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये सच क्या उन चौकीदारों को नहीं दिखाई देता जिनकी आंखों पर पर्दा पड़ा है और इन लोगों के कहने पर अनु त्रिपाठी को गाली तक दे डालते हैं? चलिए कोई नहीं, गाली दे करके हो सकता है आपको सुकून मिलता होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर गाली देने से आपको सुकून मिलता है तो शायद मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो आप जैसे लोगों को सुकून और खुशी दे पा रहा हूँ। मित्रों, अब इससे ज़्यादा मैं सफाई नहीं दे पाऊँगा, बस जो सच्चाई है मैंने उसको उजागर किया कि बस लास्ट में यही कहूँगा कि जिस पेड़ को सींच करके बड़ा किया, आज वही पेड़ मेरे ऊपर झुक झुक करके मुझे डाली मारने का कार्य कर रहा है। तो मित्रों, अब ये सच आपके सामने हमने पेश कर दिया है। एक समय वो था और एक समय आज है। अब आप लोग कमेंट करिए कि क्या मैं गलत हूँ या आपके नेताजी।